as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about business etiquette and its type. बिजनेस एटिकेट्स क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस एटिकेट्स होते क्या हैं. बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतने एटिकेट्स नहीं है कि तुम मुझे विश करो, या आपने सुना होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है, कैसे बात कर रहे हो. यहाँ पे आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो कि इस एटिकेट्स वर्ड्स को, एक आपके माइंड में वर्ड आ रहा होगा, डेट इज मैनर्स. कि एटिकेट्स क्या है, मैनर्स हैं. गुड मैनर्स जो होते हैं उन्हें ही हम बोल सकते हैं एटिकेट्स होते हैं. तो बिजनेस में भी आपको बहुत सारे मैनर्स हैं जो फॉलो करने होते हैं. वही आपको रिजम्बल करता है कि वेदर यू आर अ गुड पर्सन और नॉट, वेदर यू आर गुड इन इन योर प्रोफेशन और नॉट. सो दिस इज व्हाट बिजनेस एटिकेट्स. कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मैनर्स को लेके जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल फील करा पाए, लोग जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं वो कंफर्टेबल फील कर पाए, सिक्योर फील कर पाए, सेफ फील कर पाए, और उनको भी लगे कि आप भी उन्हें क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके बिजनेस एटिकेट्स में आ जाएंगी, राइट. तो यहाँ पे हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे. बहुत ही इजी है, आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. आपको यहाँ पे ज़्यादा याद करने के टर्म बाय टर्म नहीं, आप जब बैठेंगे लिखने तो आप अपने आप को सोचेंगे और आप ये सारी चीज़ें पॉइंट जो है वो लिख लेंगे, राइट. सो हम यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, डेट इज वर्क प्लेस एटिकेट्स. सो वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे मैनर्स जो आपको वर्क प्लेस में क्या करने हैं, फॉलो करने हैं. जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एक बिहेवियर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे. जैसे कि आप किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, हर वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अलग है, हर वर्क प्लेस का कल्चर अलग है. हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको फॉर्मल ड्रेस कोड अलॉट है, मतलब आपको जो ड्रेस कोड दिया गया आपको वही ड्रेस कोड पहन के आना है, वही ड्रेस पहन के आना. अगर आप वैसी ड्रेस पहन के नहीं आते हैं, जैसे कि फॉर्मल शर्ट और पैंट, आपको वही पहन के जाना है. तो वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ के मैनर्स को बिलोंग करता है, वो है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप होके आना है. उधर ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो ऐसा कोई रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं फॉलो करवाती हैं. उनका है कि आप लोअर में भी आइए, आप पैंट्स में भी आइए, आप जैसे मनाए आप आइए, बस आप आके काम करिए. आपका मेन जो टारगेट है वो है आपका वर्क, बाकी है वी डोंट केयर मच, ठीक है. तो वहाँ पे आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, इनफॉर्मली आपको अलाउ कर दिया जाता है, आप जैसे बिहेव करना है कर सकते हैं अपनी ड्रेस को लेके, बट अपने काम पे फोकस करें. तो यहाँ का कल्चर अलग अलग है, लेकिन जो एटिकेट्स है, जो मैनर्स है, जो आपकी गाइडलाइंस है जो आपको यहाँ पे दी जा रही है, वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है. तो ये क्या है, आपका बिजनेस वर्क प्लेस एटिकेट्स आ जाएंगे, वर्क प्लेस मैनर्स आ जाएंगे, जो आपको देखने होते हैं कि आपको किस वर्क प्लेस में क्या गाइडलाइंस, कैसे बिहेव करना है. और अगर आप उस अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, देन कहेंगे आपके अंदर बहुत ही अच्छे एटिकेट्स हैं, आप बहुत ही मैनर पर्सन है, आपको पता है आपको कैसे बिहेव करना है. और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही बोला जाएगा कि इनके अंदर तो बिल्कुल मैनर्स नहीं, इनको तो पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये आ जाएगा आपका पहला, डेट इज वर्क प्लेस एटिकेट्स. मूविंग टू नेक्स्ट हियर, डेट इज कीप योर वर्क प्लेस नीट. जो आपका वर्क स्पेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ को आपको क्या करना है, साफ सफाई रखनी है. मतलब कि इसमें भी आपका मैनर्स आ जाता है. आपने देखा होगा कि घर में अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं और आपने अपना पूरा घर फैला रखा है, ठीक है, आपके रूम में आते हैं, देखें कि एकदम फैला रखा है, गंदी तरीके से रहते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल मैनर्स नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं कि सामान को रखना कहाँ पे कैसे है. तो ये क्या, ये एटिकेट्स है. और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इनके बेसिस पे जज किया जाता है. अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप बैठते हैं, जिस केबिन में आप बैठते हैं वही नहीं क्लीन है, तो आपको यही कहा जाएगा कि इनके अंदर बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं, इनके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स, इनको तो पता ही नहीं कि कैसे अपनी वर्क स्पेस को रखते हैं, कैसे वहाँ पे काम करते हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं. तो ये सब क्या है, ये सब आपके बिजनेस एटिकेट्स के ही आपके टाइप्स हो जाएंगे, और एग्जाम्पल्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं. तो ये पहला था हमारा, जो था वो था आपका वर्क प्लेस एटिकेट्स, और ये था आपका कीप योर वर्क स्पेस नीट एंड क्लीन, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज ग्रीट एवरीवन. ये भी आपके एटिकेट्स में आएगा. बिजनेस कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि आपको कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको ग्रीट करना है, ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप सपोज करें आप मैनेजर हैं, आप आते हैं रिसेप्शन में, जो आपकी जो फीमेल बैठी है, जो मेल बैठे हुए हैं, जो रिसेप्शनिस्ट हैं, आप आते हैं, वो अगर आपको बहुत ही रूडली विश करते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग सर,
ऐसे करके या आपको इग्नोर ही मार देते हैं, तो आपको यही लगेगा कि इनके अंदर तो बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। आप सोचेंगे कि इनको जल्दी से हटाओ यहाँ से, कोई हम ऐसा पर्सन लाएंगे जिसके सामने अगर हमारे कस्टमर भी आते हैं तो उनको ऐसे ही ग्रीट करें कि वो भी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको मिल पाए, वो भी सोचे कि हम एक कंफर्टेबल प्लेस में हम यहाँ पे कंफर्टेबली अपनी बात रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके एटिक्यूट्स हैं, आपके मैनर्स हैं, राइट। सो ग्रीट एवरीवन, मतलब आपको हर इंसान को जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके साथ आपको अच्छे से पेश आना है, उसको आपको अच्छे से ट्रीट करना है, उसके साथ अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, उसको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये सब आपके बेसिक मैनर्स में आ जाएंगे, गुड मैनर्स में आ जाएंगे, दैट इज योर एटिक्यूट्स, राइट। इसी तरीके से इसी में आपका एक और आ जाएगा, दैट इज ऑफर ए हैंडशेक एंड मेक आई कॉन्टेक्ट। मतलब आपका अगर गुड एटिकेट्स ये भी दर्शाता है कि अगर आप जो आपके साथ पर्सन आता है, अगर आप उससे हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, उसका आप जो वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसकी बात को, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था पहले की प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे हमने आई कांटेक्ट को लेकर डिस्कस किया था आपकी बॉडी लैंग्वेज में, कि आई कांटेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप उससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप उसकी बात को वैल्यू कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और अगर आप वहीं आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो कुछ बोल रहा है, आप इग्नोर मार रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, और वो यही समझेगा आपके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, और आप यूं ही इग्नोर कर रहे हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। तो ये सारे आपके टाइप्स में आ जाएंगे, तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, कि आपको हैंडशेक, राइट, और आई कॉन्टेक्ट ये आपको बनाना होगा, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ योर एटिक्यूट, इट शोज दैट यू आर अ पर्सन विद गुड मैनर्स। टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन। ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन मतलब कि आपको जो हाइजीन है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप गंदे तरीके से रह रहे हैं, आपके जो नेल्स हैं वो अच्छे से कटे नहीं है, जो आपके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको देख के ही लोग कहेंगे कि ये अपने आप पे ही फोकस नहीं करते हैं, इनकी हाइजीन ही नहीं अच्छी है, ये कैसे रहते हैं, इनको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बन के आना होता है, कैसे रहना होता है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये सारी चीजें भी आपके टाइप्स में आ जाएंगी यहाँ पे। मूविंग टू अ नेक्स्ट हियर, दैट इज स्टेबल मैनर एटिकेट्स। स्टेबल मैनर एटिकेट्स आपने सुना होगा, बहुत टाइम आपको पता होगा कि बिजनेस में क्या होता है, लंच होते हैं, ठीक है, मीटिंग्स के टाइम ओवर होने के बाद आपको लंच पे बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आपके जो टेबल मैनर्स हैं वो देखे जाते हैं। टेबल मैनर्स आपने देखा होगा, आपको घर में ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि मुंह बंद करके खाना खाओ, ऐसे चॉप चॉप करके खाना मत खाओ, खाना खाते टाइम बोलो मत, खाना खाते टाइम मोबाइल मत यूज़ करो, और बाकी भी आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो नैपकिन को लैप पे प्लेस करके फिर प्रॉपरली खाते हैं, देन ओवर हो जाता है, देन उसे लेफ्ट साइड में रख देते हैं नैपकिन को। तो ये सब क्या है, आपके टेबल मैनर्स है, और ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्रोफेशन में बहुत काउंट होती हैं। ये आपको दर्शाता है, ये आपको बताता है कि आपके अंदर कितने एटिकेट्स हैं, कैसे मैनर्स हैं आपके। तो टेबल मैनर्स भी आपका एक टाइप में आ जाएगा कि टेबल मैनर एटिकेट्स, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं कि एक कम्युनिकेशन के टाइम पे जो आप मैनर्स जो आप फॉलो करते हैं वो होते हैं आपके कम्युनिकेशन एटिकेट्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा फोन एटिकेट्स। फोन एटिकेट्स में आ जाएगा कि जब आप फोन पे होते हैं तो आपको कैसे बात करना है, ये भी आपका एक मैनर्स है। आप ना तो बहुत तेज से चिल्ला के बोल सकते हैं हाँ हेलो बोलो, ऐसे भी आए नहीं तो ये बोलेंगे क्या इनको मैनर्स नहीं, कैसे बात करते हैं, या बहुत धीरे बोले हाँ हेलो बोलो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आपको नॉर्मल टोन में बात करना है, हाँ हेलो बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके मैनर्स ही दिखाता है आपकी, आप फोन पे भी आप कैसे बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप बहुत लोगों के साथ हैं मीटिंग में और अपने फोन में ही लगे हुए हैं, फोन पे ही बात कर रहे हैं, सामने आपके साथ कोई है पर्सन जॉब चल रहा है वो अपनी बात बता रहा है, आप फोन में लगे आप दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, आपको पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है लोगों के साथ। तो ये क्या है, आपके फोन एटिकेट्स में आ जाएंगे। फिर आपकी ईमेल एटिकेट्स भी आ जाते हैं इसी कम्युनिकेशन में। ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं, ईमेल एटिकेट्स आपको कहता है कि जो भी आपके ईमेल में जो भी आपके इंटरनल्स ईमेल है, जो आपके जो ऐसे ईमेल्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट ईमेल है, आप उनको विद इन 1 डे ही रिस्पॉन्स करें। फिर जो आपके एक्सटर्नल ईमेल से जो बाहर की पार्टी से रिलेटेड, उनको आप विद इन 3 डेज रिस्पॉन्स करें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके बेसिक मैनर्स है कि आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं चीज़ों को। अगर आप इंपॉर्टेंस देते हैं अपने इंटरनल अफेयर्स को, देन आप डेफिनेटली उनको विद इन योर टाइम आप रिस्पॉन्स कर दें, उन्हें टालेंगे नहीं, इग्नोर नहीं मारेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके कम्युनिकेशन एटिकेट्स में आ जाएंगी। और यहाँ पे लास्ट जो एटिकेट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रोफेशनलिज्म।
प्रोफेशनलिज्म मतलब क्या हो, जब प्रोफेशन से रिलेटेड एटिकेट्स आपको फॉलो करने होते हैं, अपने प्रोफेशन में जो आप मैनर्स फॉलो करते हैं वो होते हैं आपके प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म में आपका आ जाएगा कीप योर वर्ड्स, मतलब अगर आप कोई भी एम्प्लॉय है या आप कोई भी मैनेजर, आपने कोई कमिटमेंट की है अपने एम्प्लॉय से या एम्प्लॉयज ने अपने मैनेजर से कोई कमिटमेंट की है, तो ये आपकी मैनर्स है कि आपने जो वो वर्ड्स दिए उनको आप रखें, अपनी जो कमिटमेंट है उसको आप फॉलो करें, आप लोगों को निराश मत करें कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हमने बोला था हम तो भूल गए। तो ये नहीं होता, ये आपको दिखाता है कि आप बिल्कुल भी अपनी बात को लेकर नहीं रखते, आप बिल्कुल भी, आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपका एटिकेट्स में आ जाएगा, आपके मैनर्स में आ जाएगा, साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म में आपका और क्या आ जाएगा, साथ ही साथ प्रोफेशनल में आ जाएगा आपका पंक्चुअल, आप पंक्चुअल रहें, ऑन टाइम रहें। अगर आपने कहा कि हम इतने टाइम तक आ जाएंगे, इतने दिन तक मीटिंग हो जाएगी, इतने दिन तक आपका प्रमोशन हो जाएगा या इतने टाइम पे मैं अवेलेबल हो जाएगा, तो वो आप वहाँ पे आपको पंक्चुअल रहना, ये नहीं कि आप लेट लतीफ आ रहे हैं। जब आप ही अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज भी क्यों देंगे, वो यही सोचेंगे बॉस ही जब इतने लेट आ रहे तो हम भी और लेट आएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है आपके एटिकेट्स। तो एटिकेट्स यहाँ पे कोई बहुत ही भारी भरकम चीज़ें नहीं आ जाएंगी। एटिकेट्स मतलब बेसिक मैनर, बेसिक मैनर जो आपको एक कम्युनिकेशन में फॉलो करना है, एक बिजनेस में फॉलो करना है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो दिखाता है कि आप कितने मैनर्ड पर्सन है, ये सारी चीज़ें आपकी बिजनेस एटिकेट्स में आ जाएंगी और ये सारे हो जाएंगे आपके टाइप्स, राइट। स्टिल भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कोई टॉपिक सजेशन है उसे भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।